आज हमारे साथ में जाने माने एक कंपनियों में ज़्यादातर काम किया है, वो हमारे साहब आ रहा है बुरा भाई देसाई। वो मेहसाना से बिलोंग करते हैं, अहमदाबाद गुजरात से। अभी देखते हैं आके अपने एक्सपीरियंस में बताएंगे। कम से कम 30 साल हो गए नौकरी करते हुए। जॉब के बारे में अपना इंटरव्यू देंगे आगे। आगे देखते रहिए। जी सर। जय 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 श्री राधे श्याम साहब। राधे राधे श्याम। राधे राधे साहब। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं साहब? मैं गुजरात, अहमदाबाद और नेटिव विलेज मेरा मेहसाना के बाजू में गांव अरोड़ा है। अच्छा, मेहसाना के बाजू में आपका अनून गाँव है। आप कितने साल पहले उधर से खड़े थे? मैं 30 साल पहले अहमदाबाद में आया। तो आपका उसमें संघर्ष कैसा रहा है? मैं 7वीं कक्षा में था तब अहमदाबाद आया था। अच्छा। मेरा खुद का मकान भी नहीं था। मैं छोटे मकान में रह के पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी गांव में रहते थे। आपने बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं? हाँ, बहुत कठिनाइयाँ झेली है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आपके एलसी की लाइटों पे मैं पढ़ता था। अच्छा। और मेरे घर में लाइट भी नहीं थी उस टाइम। तो आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर गांव में रहते थे, वो खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम करते थे। अच्छा। मैं अकेला इधर पढ़ने के लिए आया था। अकेला? आप भाई कितने हो साहब? हम दो भाई और है, टोटल 3 भाई। टोटल 3। 2 भाई वो क्या करते हैं? वो छोटा भी गांव में रहता है, बड़ा भी इधर अहमदाबाद में। अच्छा, अहमदाबाद में। तो आपका सर उधर से संघर्ष कैसा रहा है? संघर्ष ये रहा कि मेरे को पैसे पढ़ने के लिए भी मेरे पास फी के पैसे भी नहीं थे। अच्छा। फिर मैं जहाँ तहाँ करके पढ़ा, जैसे तैसे। फिर आके जाके मैंने खुद ने अपने थोड़े थोड़े, जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ मैंने नौकरी चालू कर दिया। अच्छा। मेरे पिताजी अहमदाबाद में, उनका आशीर्वाद मेरे पास साथ कायम रहा था। नहीं बस, लेकिन मैंने खुद ने ही अपने हिसाब से नौकरी ज्वाइन कर दिया था। मेरा सबसे पहला नौकरी था टोरेंट फार्मास्यूटिकल छतरा। अच्छा। वहाँ से मैं मेरी चालू की थी और एंड मेरा आ गया अरविंद मिल में था मैं लास्ट में। अच्छा, लास्ट में अरविंद मिल में कैसा सफर रहा है सर? अरविंद मिल में आप कैसे साहब, अरविंद मिल में आप कैसे पहुंचे? मैं अरविंद मिल में जब यहाँ नौकरी कर रहा था मॉडर्न टेरिटोरियल में, तो वहाँ का इंटरव्यू कॉल आया था, मैं वहाँ गया था। अच्छा। तो उसको स्पेशल एक आदमी ऐसा चाहिए था वो रोल सब देख लेंगे। अच्छा। वहाँ करीब 15,000 आदमी काम करते हैं। 15,000? तो हाँ, एक शिफ्ट में 5,000 आदमी आते हैं। तो उनके ऊपर आप गए थे? हाँ, उसको हैंडल करना मतलब HRIR, अच्छा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के हिसाब से, इंडस्ट्रियल रिलेशन, गवर्नमेंट लाइजनिंग और बहुत सारे काम मेरे को दिए थे। अच्छा। और मैंने अपनी ड्यूटी बराबर निभाया। सब अपना अरविंद मिल का सफर कैसा रहा है उधर? क्या एक्चुअली में अच्छा रहा, काफी लोगों से जान पहचान हुई। अच्छा। कई प्रॉब्लम भी सॉल्व करने पड़े जिंदगी में, कहीं उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा भी मैंने देखा वहाँ। तो मैंने छोटे आदमियों को साथ बहुत दिया है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, हो सकता है तो उसकी मदद की है। नहीं, वो चीज़ सही है, करना भी चाहिए, हर किसी को करना चाहिए सर, ये तो हर किसी का काम है। और कई आदमियों को मैंने अपनी जेब से भी पैसे दिए, किसी की पगार नहीं हुई। अच्छा, पगार नहीं हुई तो अपना हाँ, वो वो किया है। कई बार ऐसा भी होता था किसी आदमी के पास उसी टाइम पगार नहीं हुई या कुछ प्रॉब्लम है तो पैसे नहीं है, खाने का नहीं है, तो मैंने अपनी जेब से पैसे भी दिए, लोगों को खाना भी खिला दिया है। जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे से तुमने संघर्ष किया। तो और मैं ऐसा कुछ अपने आप को वो नहीं बड़ा आदमी समझता, लेकिन आज की तारीख में भी अरविंद में हो जाओ तो लोग मेरे को गुरु समझ के हाथ पैर जोड़ते हैं। वो चीज़ आपने इतनी वो की है। आपके फादर का क्या कहना था? मेरे फादर थे, वो पशुपालन था, वो बहुत धार्मिक आदमी थे। अच्छा। और बहुत दयावान थे। वो कभी पैसे के पीछे वो किया ही नहीं। उसने पूरी जिंदगी लोगों को, हमारे पशुपालन था तो लोगों को दूध पिलाना, गांव के लोगों को, गरीब आदमियों को दूध रोटी खिलाना, यही काम ही किया उन्होंने। अपने को मिला के घर पर भी रहकर भी ये चीज की। आदमी बाहर वो पैसे भी बड़ा खर्च करते थे, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। वो तो आज के सर कितने साल पहले?
ये आज से 40 साल पहले की बात है। अच्छा। अगर उनकी प्रेरणा और हमारे गुरु जी श्री सानंद विशत माता की, श्री करमसी बापा और श्री सुरेश बापा विशत मेरड़ी धाम सानंद विशत माता के, जहाँ मैं 40 साल से जाता हूँ। अच्छा, 40 साल से आप हाँ, जाते हो। उसकी आशीर्वाद और उसका मार्गदर्शन, उसकी राय, इस सब की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा लड़का है, उनका नाम विशाल है। अच्छा। वो भी 30 साल का है। वो भी माता जी विशत माँ ने दिया है और वो मैकेनिकल इंजीनियर और ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। वो अच्छी जगह पे नौकरी करता है। विशाल को भी मेरी विशत माता जी ने लड़का दिया है और उसका नाम विहान विशत माता ने रखा है। मेरी कौड़देव चामुंड माता जी है, उसका भी मेरे पे बहुत कृपा है। मेरा लड़का मेरे जैसा ही धार्मिक है और वो भी मेरी राय पे ही चलता है। सब पुण्य पुण्य का काम करने का, भगवान का सेवा पूजा करने का, और मैं जो काम करता हूँ वो काम मेरे पीछे पीछे वो भी करता है। और मैंने उसको बोल भी रखा है, जिस रास्ते में गया हूँ उसी रास्ते में हमको जाना है। क्या आपने बोल रखा है कि भटकना नहीं, कभी भी भटकना नहीं। मेरे लड़का का बच्चा छोटा है, उसको अभी से मैं पाठ पूजा और भगवान के उसमें लगा के रखता हूँ मेरे साथ साथ। अभी तो शायद वो 1 साल का ही है, लेकिन मेरे साथ ही उसको बिठाता हूँ। और कभी कोई गलत रास्ते पे, मेरी फैमिली में मेरी 3 लड़कियां हैं, आशा, दीपा और शिल्पा, वो भी मेरे रास्ते से ही, और मेरी विशत माता जी को वो भी मानती ही है और वो भी अच्छा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है तो मेरी मिसिस का है, इसका नाम गंगा बहन है। वो उसने मेरे को बहुत साथ दिया है और मेरे को नहीं, वो चीज़ सही है साहब, आगे ले जाने में उसका बहुत हाथ। नहीं, वो चीज़ सही है साहब। आपने संघर्ष किया, अपने संघर्ष की वो चीज़ बताई, सही है। आदमी सर, आजकल आदमी सब लोग संघर्ष में लगा। संघर्ष के बारे में क्या कहना है? आदमी को संघर्ष कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आदमी के पास 10 रुपया एक दिन का कमाता है तो 2 रुपया उसको धर्म काम में दे देना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और नेक तरीके से ही पैसा कमाना चाहिए। कोई गलत काम करके नहीं करना चाहिए। जितना भी पैसा मिलता है उसमें आपसे जो हो सके, चिड़ियों को दाना डालो, गाय को घास खिलाओ, और वैसे आदमी विकलांग को रोटी खिलाओ। ये हर रोज का मेरे चलना चाहिए। ये मेरे को मेरे गुरु जी करमसी बापा और मेरे पिताजी श्री गोकल भाई कुर्सी भाई की ओर से प्रेरणा मिला हुआ है। और मैं आगे से भी लोगों को यही प्रेरणा देता हूँ, यही रखने का। ऐसा हो नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन भगवान आपको कभी भूखा नहीं रहने देता। आप किसी की वो करते हो तो भगवान भी आपका ध्यान रखता है। ये मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मेरी उम्र जब 30 साल की थी तब मेरे को अटैक आ गया था। मैं टोरेंट में था। आपको अटैक भी आ गया सर? हाँ, बीच में? तो वहां से मेरे को टोरेंट से अहमदाबाद हॉस्पिटल आया था। डॉक्टर बोले आदमी बचेगा नहीं। तब मेरे को लड़का नहीं था, 3 लड़कियां ही थी। उस टाइम मेरे विशत माता जी ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया था कि करमसी बापा के मुख से कि तुम जिंदा रहोगे, तुमको कुछ नहीं होगा। और आज की डेट में भी मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मेरी जिंदगी जो भी बनाई है सानंद विशत माता जी और श्री करमसी भाई भगवान बुआ जी, श्री सुरेश बाबा बुआ जी और मेरी कुलदेवी चामुंड माती कृपा से मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरे 3 बेटी हो गई, मेरे को लड़के को भी लड़का हुआ। आज मेरे को 63 साल हो गए। जब 30 साल की उम्र में डॉक्टर बोलता था जिंदा नहीं रहेगा, फिर भी मैं रहा हूँ। ये कोई अलग का काम नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा हर रोज नेक काम करता हूँ और करता रहूँगा। ये मेरा बहुत छोटी उम्र से चालू है और जब तक मैं रहूँगा ये चालू रहेगा। और मेरी बेटी भी आगे वो चालू रखेगी। मैं सुबह पहला काम गाय को चारा खिलाता हूँ, घर से निकलता हूँ सबसे पहले गाय को चारा खिलाता हूँ, उसके बाद कबूतर को दाना डालता हूँ, उसके बाद मछलियों को अपने को जितना हो सकता है वो करते ही आते हो। करता हूँ। उसके बाद जहाँ काम करता हूँ वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ भी कबूतर और वो मिलते हैं, उसको डालता हूँ। कोई छोटे बच्चे मिल जाते हैं उसको बिस्किट वगैरह दे देता हूँ। ये मेरा रोज का काम है और मैं 40 साल से करता रहा हूँ और जब तक रहूँगा करूँगा। और मेरी आगे वाली बेटी को, मेरे बच्चे को मैं यही सिखाता हूँ कि अच्छे काम करो, गलत कभी नहीं करने का, भगवान आपका साथ देगा ही देगा। विशत माता ने मेरे को अब तक साथ दिया है, आगे भी देती रहेगी, ये मेरे को विश्वास है। और वो देती है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज की डेट में मेरे पास
मकान है, गाड़ी है, लेकिन सब उन्हीं की देन है। मैं उसको ज्यादा वो नहीं करता, लेकिन जो मेरा काम जो मैं करता था अपने कर्तव्य धार्मिक से पीछे कर्तव्य नहीं मैं हटना करता चाहिए। रहता हूँ और करता ही रहूंगा। यही प्रेरणा सबको है कि आदमी को गलत नहीं करना चाहिए और जो अपने को सही लगे वो करना चाहिए और गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो सर आपको ऐसा कैसे लगता है गुजरात में ऐसा बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऐसा कोई टॉपिक है आपके पास में कि जैसे गुजरात में ये चीज हटनी चाहिए, बननी चाहिए, कोई भी को लेके ऐसा कोई ऐसी चीज? नहीं, गुजरात में जिसके पास जमीन है, हम्म। जमीन है या कुछ छोटा मोटा धंधा है, ये है वो है, वो कभी छोड़ देना नहीं चाहिए, वो बेचना नहीं चाहिए, वो दे देना नहीं चाहिए। जितना भी आप कर सकते हो उसी में रहो। अगर उसको कम कर दोगे तो आगे बहुत खराब वक्त आने वाला है। जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको कोई बैठने नहीं देगा। आपके पास मकान है, मिल्कत है, जमीन है, जो भी है वो आप रखे रहो और अच्छे काम करते रहो। जैसे कि जो भी आपसे नेक हो गए, किसी भूखे आदमी को खिलाना, जिसको कोई अन्न मतलब किसी को कोई रखने वाला नहीं उसको कुछ दो। ज्यादा पैसे की लालच मत रखो। हाँ वो चीज सही है कि ज्यादा तो पैसा है कि मैं लालच इतना नहीं जरूर रखना कर चाहिए। सकता हूँ, मैं अपने लिए जितना खर्च नहीं किया उतना मैंने दूसरों के लिए किया है। और मेरे को जिंदगी में आज की डेट में कोई, आज की तारीख में या डेट में कोई अफसोस नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। वही मैं चीज अपने है। लिए कभी एक कर दो बोला तो ऐसा किया ही नहीं, अंदर तो करूंगा। मेरे को दूसरों को कुछ खिलाता हूँ, चिड़िया हो, गाय हो, कबूतर हो, कुत्ता हो, वो तो सर वो आपको मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कि मालूम मेरी बेटी से है या मेरे गुरुजी ने मेरे को यही सिखाया, कर्मशी बाबा ने, धर्म पूर्ण करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। आप जिंदगी में कभी आपके पास दुख आएगा नहीं, आएगा तो भी भगवान उसका समाधान भी साथ में आएगा। तो उस यही मेरी प्रेरणा है सबको और प्रार्थना भी है कि जितना है नशा पत्ती आदमी ना करे तो ये चीज सही रहेगा। और कभी किसी गलत आदमी के साथ बैठ भी जाना पड़ता है तो मैं उसकी सोबत में नहीं आता। हाँ कि बैठो सबके साथ में, लेकिन किसी के साथ में लगाओ, किसी के साथ में किसी को मत रखो। और सही बोलने का, गलत कभी किसी के बहकावा में मत आ जाना। सही बात है वो रखने का, उसमें ऐसा नहीं कोई धमकी दे दे तो नहीं बोलने का, ऐसा कुछ नहीं। भरोसा भगवान का एक ही होना चाहिए बस। वो भगवान हमेशा, और माता जी विशक माता आती है और आती ही है, ये मेरा खुद का दावा है। क्योंकि मैं आपके सामने अभी जिंदा बैठा हूँ, वो उन्हीं की कृपा है। नहीं तो मैं 30 साल पहले ही चला गया होता और मेरा घर का लॉक हो गया होता, मेरी कोई बेटी ही नहीं थी। आज इसने, मेरी विशक माता ने मेरी 3 बेटी बनाई, मेरे को आज तक जिंदा रखा। यही धर्म पूर्ण करते रहो, भगवान सब कुछ देखता है, उसके बाद सब हिसाब रहता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं ध्यान रखता है। आपको ऐसा लगे कि साला अपन इतना काम करते हैं तो हमारे इतना पैसा है नहीं, और वो गलत गलत करता है, फिर वो गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भगवान की हर चीज़ का हिसाब रहता है। वो कभी ना कभी उस चीज़ को आपको देखने मिल ही जाएगी। इसलिए अपना जो रास्ता, सही रास्ता चुना है वो पकड़ के रखो और अपने आगे बेटियों को भी वही बता के रखो कि यही रास्ते पे चलेंगे, किसी की गलत बातों में या गलत रास्ते पे नहीं जाने का। हो सके लोगों की मदद करो, पशु पक्षियों को खिलाओ, अपने से जितना हो सके सर आपकी एज अन्नदान कितनी करो। है? और अन्नदान सबसे बड़ा दान है, तो आप जितना खिला सकते हो उतना खिलाओ। यही मेरे गुरुजी श्री करमसी बाबा और मेरे पिताजी गोकल भाई कुर्सी भाई से मेरे को ये सीखने को मिला है कि जितना हो सके उतना आदमियों को खिलाना चाहिए। अपने भूखे रहो लेकिन दूसरे को खिलाओ। ये मेरे पिताजी की किया हुआ था, वो मैंने अपनी नज़रों से देखा हुआ है और मैं यही काम आज की तारीख में भी करता जा रहा हूँ। मेरे से जितना हो सकता है इसे करना भी चाहिए सर सबको। आपकी सर एज कितनी है अभी? मेरा अभी 63 साल 63 साल हो गए। अच्छा 33 साल की उम्र में चला जाए ऐसा डॉक्टर ने बोला था। इस चीज को और 33 साल बढ़ दे और भगवान आपको क्या दे सकता है इससे और वही बढ़िया क्या होगा? चीज सर इसमें तो वो देखिए जिस पे कृपा राम की वो उस पे कृपा करे सब कोई, वही चीज आती है। जिसको विशक माता जी और भगवान कृष्ण जिसको रख लेता है उसको कोई मिटा नहीं सकता और उसके बाद हर चीज का हिसाब रहता है। उसको ऊपर छोड़ दो, आप अपना काम, नेक काम, धर्म काम, पूजा पाठ करते रहो, बाकी का सब काम वो अपने आप देख लेगा। किसी के भरोसा रखो और किसी का निंदा ये करना वो सब छोड़ दो। हाँ किसी अपना की काम चोरी करो, करना, निंदा करना, करो, किसी की हिंसा करना, किसी ये नेक चीज काम में किसी का हाथ बढ़ाओ, अच्छी बातें में सपोर्ट करो, गलत रास्ते पे नहीं जाने का। यही मेरी गुरु जी श्री करमसी भाई और मेरे पिताजी श्री गोकल भाई ने यही सिखाया था
और मेरी माता जी रुखी माँ थी, वो भी लोगों को उस जमाने में रोटी बना के खिलाती थी। और आज की तारीख में मेरी मिसिस जो है गंगा बहन, वो भी मेरे साथ रह के कोई ऐसा भूखा छोटा मोटा आदमी आता है उसको खिलाती है। मेरे लड़के की वाइफ जो है विशाल और उनकी वाइफ है राजवी, वो भी हमारे रास्ते पे ही सबको खाना खिलाने में मानती है। और मैंने उन सबको वही रास्ता दिखाया है कि जो रास्ते में हम हैं वो रास्ते में ही जाने का। जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो हो सकता है पैसे वाले नहीं हो, हाँ, लेकिन बस आप बस बस। कभी दुख नहीं होगा, इसका भगवान अपने साथ है और रहता और है। दुख होगा भी तो भगवान साथ में रहेगा। रहेगा। और जब हम ऐसा लगता है तभी वो, जब जरूरत होती है तब माँ विशत माता जी और कृष्ण भगवान हाजिर हो ही जाते हैं। वो मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा हुआ है, क्योंकि मैं जब जिंदा रहा हूँ वही उनकी कृपा है, बाकी में होता ही नहीं। उससे और बड़ा सबूत क्या चाहिए। सर आप इधर कैसे आए, इस वाली साइड पे आप कैसे आए? ये जो साइड है, हाँ मेरे अरविंद मिल से मैं रिटायर हो गया था। हाँ। और जो ट्रू वैल्यू का साइड है वो मेरे साथ सीए का पढ़ते थे मनीष भाई शाह। मनीष भाई साहब, हाँ, वो मेरे दोस्त जैसे थे। तो हमारे एक दिन बातचीत हुई तो मैंने सोचा, उन्होंने बोला हमारी एक साइड चलती है अंदेज के पास, वहाँ आपको जाना है। तब से मैं इधर आने लगा हूँ। मेरे को नौकरी उनसे का, मुलाकात होती रहती है आपकी? हाँ, कभी कभार उनको ऑफिस में मिलते हैं। वो भी बोलते हैं कि अच्छा आदमी हो, नेक काम करते रहो। और जहाँ मैं जा, अच्छा, वो आपको मानते भी है? मानते भी है। मेरे को नौकरी के हिसाब से रखा है नहीं उन्होंने, बुजुर्ग आदमी, सही आदमी और दोस्त के हिसाब से रखा है। वो कभी साइड पे देखने भी नहीं आते, मेरे भरोसे पे सब छोड़ दिया। इनका इधर 300 बीघा जमीन है, पूरा कामकाज मैं ही संभालता हूँ। वहाँ काफ़ी 50 आदमी काम करते हैं, उनका सब देखभाल मैं ही करता हूँ। और वो न तो कभी देखने आते हैं और मेरे भरोसे है। और बाकी सब जो काम मैं रोज का करता हूँ, कबूतर को दाना डालने का, चिड़ियों को डालने का, गाय को घास डालने का, तो चिड़िया को डालने का, मछलियों को दाना। आप सर इस वाली साइड पे आए तो आपको इधर कैसा संघर्ष पड़ा? સંઘર્ષમાં અહીંયા બાજુનું ગામ છે અણદેજ, એટલે આ જગ્યા બહુ વધારે છે, 300 વીઘા જેવી. એટલે અણદેજ ગામના ખેડૂતો જે મુસલમાન કોમ્યુનિટીમાંથી આવે છે, એ લોકો વારે વારે અહીં આવી જતા અને એવું કહેતા કે અમારો રસ્તો છે, અમારે જવાનું છે આપને. તો એ લોકો જોડે વારે વારે નાના બાબતોમાં એટલે માથાકૂટ ઝઘડા જેવું થતું. પણ મેં ધીરે ધીરે કરીને એમને વાતને સમજાવી. हाँ, आपने मैनेज करके એને મેરે હિસાબ મારા હિસાબે સમજાવી, એ લોકોને વાત કરી અને વાત ત્યાં સંપૂર્ણ કરી દીધેલી છે. આગળ જે માલિકો છે એમને બી જાણ કરી દીધેલી અને એ પછી સંપૂર્ણ કબજો લઈ લીધેલો. અને અત્યારે ત્યાં કોઈ એવી ખરાબ વાતાવરણ છે નહીં, ત્યાં કોઈ झगड़ा જેવું છે नहीं. अब उनसे मुलाकात होती है तो वो अंधेरी वाले क्या हाँ, कहते हैं? गाँव वाले मेरे को बोलता है अच्छा आदमी है, मतलब सारो माणस है, એવું કઈ કોઈનું હકનું લેવા, ખરાબ હકનું હોય એનું પડાઈ નહીં લેવાનું, જેનો રસ્તો હોય એનો આપવાનો, એવું બધું એ લોકો કહે છે. પણ આ રસ્તો હતો નહીં એવું સાબિત થઈ ગયું એટલે પછી લોકો આવતા બંધ થઈ ગયા ગામવાળા. सही बात, सच्चाई हमेशा સચ્ચાઈ, जीती है। હા, સચ્ચાઈનો સાચાનો સાથ આપું છું. ખોટું કોઈ દિવસ કરતો નથી, કોઈ દિવસ કર્યું બી નથી અને કરવાનું બી નથી. એ હું માનું છું અને મારી પેઢીમાં બી એ જ માનવામાં આવશે. સરકારથી કદાચ પૈસા ના મળે તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ એ રસ્તો નહીં મૂકવાનો, એવું મારો ગુરુજી શ્રી કરમસિંહ બાપા અને મારા પિતાજી શ્રી ગોકળભાઈ કૃષિભાઈ તરફથી આશીર્વાદ હંમેશા મળેલા છે. અને મારી વાઈફ એટલે મિસિસ ગંગાબેન, એ હંમેશા દુઃખ સુખમાં મારી સાથે રહેલી છે. મેં બહુ ખરાબ સમયે જોયેલો છે. મારી પાસે એક સમય એવો હતો કે ધનતેરસના દિવસે 1 રૂપિયો જ હતો, છતાં પણ મારી વાઈફ મારી સાથે રહી અને મારા દુઃખમાં હંમેશા ભાગીદાર રહી છે. મારા કરતાં પણ એ વિશત માતામાં વધારે માને છે અને એ બી ધર્મ પુણ્યના કામમાં મારી સાથે જ રહે છે. કોઈ દિવસ એને મને અલગથી માન્યો નથી. મારા દીકરો પણ મારા માટે આજની તારીખ સુધી મારી સાથે જ છે. એ પણ કોઈ પણ બાબતમાં મને એવું અળતું લાગતો નથી. મારા દીકરાની વાઈફ રાજવી, એ પણ મારી બહુ સેવાભાવ કરે છે, મારું બહુ ધ્યાન રાખે છે. મને સમયસર બધું જે જોઈએ જમવાનું તે આપી દે છે. એમાં કોઈ બેરાય નહીં, ખોટું કોઈ દિવસ કરવાનું નહીં અને ખોટું બોલવાનું નહીં.
તમે સાચા હો, તમે સારા હો તો ભગવાન હંમેશા તમારી સાથે રહે છે. એવું હું પોતે જાણ અનુભવેલું છે અને આ તમારી સામે દાખલો છે કે હું અત્યાર સુધી જીવિત છું, નહીં તો હું હોત નહીં. આનાથી ભગવાન મોટું આશીર્વાદ તમારે શું જોઈએ? ભગવાનની પ્રેરણાથી તમારી થાય સારું કામ કરો, સત્કર્મ કરો, ભગવાનની પૂજા પાઠ કરો, દીવાબત્તી કરો અને સત્કર્મમાં જોડાય. सर आपसे मिलके बहुत सही लगा, आपने अपना वो बताया कॉन्टेक्ट। तो सब लोगों को शादी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आदमी को शादी करनी चाहिए कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं कि शादी करना गलत है, कुछ ऐसे केस वगैरह भी आते हैं कि शादी करना गलत। क्या आपके बारे में इतने साल का एक्सपीरियंस क्या है सर? क्या करना चाहिए शादी के विषय में, क्या कहना चाहते हो? नहीं, शादी करना हिंदी में, हाँ, शादी करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके जो आपके पहले के जमाने में थे, अभी भी थोड़ा बदलाव आया है कि आदमी खुद अपने आप सिलेक्ट करता है अपने दूसरे पात्र को, मतलब अपने जीवन साथी को। तो वो जब पसंद कर लेते हो तो उसके बाद वो जैसा भी हो, अपने को दुख सुख में उसका साथ रहना चाहिए, उससे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये बोल रहा हूँ साहब कि आप माता पिता की मर्जी से शादी करना चाहिए कि खुद करना चाहिए? आपका इस नहीं, विषय में क्या है? माता पिता जी को अच्छा लगे वही करना चाहिए और उनको साथ में रख के करना चाहिए। हाँ, हाँ, अगर आपने पसंद किया है तो वो माता जी को भी पहले बात कर लेना चाहिए और उसके कोई उनकी राय है तो वो भी सुनना चाहिए। अगर कुछ गलत उनको लगता है तो वो भी समझना चाहिए। हाँ, वो भी ऐसा नहीं कि समझना अपन चाहिए। पसंद करके आए उसी को ले अरे लेना। कुछ लड़के सर ऐसे होते हैं कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कोई फांसी के लिए, सुसाइड करने के लिए घूमता है, कोई कुछ। ये चीज करना नहीं चाहिए। नहीं, कभी भी ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाने का। जिंदगी बहुत संघर्ष मांगती है और संघर्ष करना ही चाहिए। संघर्ष छोड़ के आप अपघात कर लोगे तो वो आपका समाधान नहीं है, वहाँ उस चीज से कुछ हो नहीं सकता। हमको अगर सर- आप चले गए तो उससे क्या, आपके छोटे छोटे बच्चे परिवार होंगे, उसका क्या होगा? तो ऐसा कभी सोचने का नहीं। संघर्ष करो, भगवान आएगा। कुछ पैसे से सब कुछ होता है ऐसा नहीं। आधा रोटी खाते हो तो इससे और आधा रोटी खाओ, लेकिन जिंदा रहो और कर्म करते रहो। किसी बात में या किसी बुरा लग के उसको सुसाइड कर देना, ये कर देना, वो बात को मैं मानता नहीं हूँ। मेरी बेटी भी नहीं मानती है, मेरे पिताजी भी नहीं मानते, मेरे गुरु जी श्री क्रमसी बाबा ने भी मेरे को, दुख सुख आते रहते हैं और चले भी जाते हैं और आदमी को उसमें अड़ग रहना चाहिए। अपना जो नित्य क्रम है, सेवा पूजा करना, अन्नदान करना, पक्षियों को दाना दिलाना, ये काम रोज अपना है। आपसे मिलकर सर बहुत सही लगा। जय जय श्री राधे श्याम सभी लोगों को। तो सर जी ने जैसे जैसे आप लोगों को बताया, ऐसी इनकी जिंदगी के बारे में बताया है, तो आदमी को संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे कोई भी छोटा काम, छोटा बड़ा नहीं होता है। अब सर ने बताया कितनी उम्र से कहाँ आए, ऐसी परिस्थिति में भी सर टिके रहे उधर। कुछ लोग हैं ये करने, ये चीज नहीं, सब भगवान के भरोसे रहो, सब कुछ होगा। वही चीज है सर। ठीक है।